हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल M3R5 की पाइथन की सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस में स्लाइसिंग, मेंबरशिप। इन सबको बहुत अच्छी तरीके से यूज करेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो बढ़ते हैं इस क्लास में आगे, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शन के साथ स्लाइसिंग और मेंबरशिप और पैटर्न कैसे काम करते हैं। तो पहले स्लाइसिंग समझेंगे। स्लाइसिंग होती क्या है? स्लाइसिंग का मतलब है एक स्ट्रिंग के कुछ भागों को निकाल देना। स्लाइस नहीं करते हैं, जैसे हमें कोई फल काटना हो तो कहते हैं ना इसके स्लाइस बना दो। किसी स्ट्रिंग के कुछ भागों को अलग अलग करने के काम को हम स्लाइसिंग कहते हैं। इसको लिखने का सिंटैक्स है, आप स्ट्रिंग यूज करेंगे स्टार्ट, एंड और स्टेप। स्टार्ट का मतलब होता है कहाँ से स्लाइसिंग करनी है, कहाँ पर रुकनी है और कितने कितने कदम पे करनी है। ये काम हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, तो इसी को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं, शुरुआत का इंडेक्स हमारा 0 होता है, ये बात हमें पता है। एंड इंडेक्स का मतलब है कि आखिरी में जहां तक लेना है उसके बाद से एक कम तक लेता है। स्टेप का मतलब है कितने कितने अंतराल पर लेना है। तो इसको पहले बना के देख लेते हैं कैसे काम करता है। अभी जैसे एक एग्जांपल मान के चलते हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है टेक्स्ट नाम से, और वहां पे हमने लिख रखा है एक स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग। पूरा एक स्ट्रिंग है, यानी एक वर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग, कोई स्पेस नहीं है। अब हम इसके स्लाइस करने हैं, टुकड़े करने हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है और टेक्स्ट फंक्शन, टेक्स्ट जो हमारा वेरिएबल था वो यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे हम दो हमने पैरामीटर लिए हैं, इसके दो भाग हैं। तो पहला भाग हमें पता है, पहला भाग क्या होता है, वो स्टार्टिंग वाला होता है। और सेकेंड भाग क्या होता है, एंड वाला होता है। और तीसरा हमने लिया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट एक मान लेगा, जो स्टेप स्टेप मतलब कितने कितने कदम पे चलना है। तो 0 और 6 का मतलब है कि ये 0 से स्टार्ट करें। हमें पता है पहला पॉइंट हमारा हमेशा 0 होता है इंडेक्सिंग में, तो यहाँ से लेके 6 तक चलना है। तो 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ तक आने के बाद इसका ये पाइथन प्रिंट आउट निकल आएगा। इसके बाद हमने दूसरा प्रिंट करवाया है टेक्स्ट, वही वेरिएबल ले लिया, तो ये टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर उठ के। और यहाँ पे हम 6, अब यहाँ पे जब 6 अकेली वैल्यू है और बाद में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि 6 से स्टार्ट करेगा और आखिरी में कोलन लगा के बाद हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी है, तो इसका मतलब है 6 से लेके एंड तक जाएगा। अब यहाँ पे 6 पे कौन सी वैल्यू प्रिंट हो रही है, 0 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 है ना, यहाँ पे 6 से स्टार्ट हो रही है, तो 6 प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेगा और आखिरी में कोई वैल्यू नहीं है, तो ये एट द एंड जाएगा, पूरा आखिरी तक जाएगा। इस तरीके से हम इसकी स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने तीसरी बार में स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे जो हम इसको स्लाइसिंग करवा रहे हैं वो माइनस से करवा रहे हैं। स्टेप वही रहेगा, ये स्टार्टिंग वैल्यू होगी और ये होगी इसकी स्टॉप वैल्यू, और यहाँ पर ये होगी इसकी स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ -1 का मतलब है कि अब ये पीछे से स्टार्ट करेगा, यहाँ से ये जी से स्टार्ट करेगा, और कितना एक आखिरी एक तक जाना है -1 के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ से जब इसको 8 स्टेप जाना, तो इसका 8 स्टेप क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। -8 है तो -7 तक रहेगा। और यहाँ पे प्रो आखिरी में एक एक से स्टेप आएगा, तो उसके बाद क्या है, 8 के बाद ये 3 प्रो, तो यहाँ पे ये प्रो लगा के आपको रख देगा। ये ऐसे ही यहाँ पे मैंने 2 किया है, तो यहाँ पे ये स्टेप स्टार्ट भी वैल्यू कोई नहीं है, स्टेप भी वैल्यू कोई नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप चलना है। तो 2 स्टेप का मतलब ये दो स्टेप छोड़ेगा। तो पहला यहाँ पे इसने 0 उठाया, फिर इसके बाद 0 के बाद इसने 2 छोड़े हैं, फिर यहाँ पे ये दूसरा टी इसने प्रिंट कर दिया, फिर इसको छोड़ के इसने ओ प्रिंट कर दिया, फिर एन छोड़ के, और यहाँ पे इसने पी छोड़ दिया, तो इधर आर को प्रिंट कर दिया, फिर ये छोड़ के ये जी प्रिंट कर दिया, इस छोड़ के ए को प्रिंट कर दिया। इस हिसाब से ये दो के स्टेप लेके पीटीओ आर जी ए एम एन प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब इसको हम पाईचार्म पे चला के भी देख लेते हैं कैसे इसका आउटपुट आप लोग लेने वाले हैं। तो हम आ गए यहाँ पे पाईचार्म पे, एक वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल में एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, पाइथन प्रोग्राम, पूरी एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे आके हम प्रिंट करवाएंगे और स्लाइसिंग देनी है हमें। तो स्लाइसिंग के लिए हम यहाँ पे वही स्टार्ट एंड और स्टेप वैल्यू लिखेंगे। तो टेस्ट हमारा वेरिएबल रहेगा, टेस्ट में हमें कहाँ से स्टार्ट करवाना है, तो मैं 0 से स्टार्ट करवाता हूँ और कहाँ तक, ये 6 तक जाए, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं, ये 0 से स्टार्ट करेगा और 6 तक जाएगा। आउटपुट देखेंगे इसका प्रोग्राम चलाने के बाद, तो देखिए इसने पाइथन आउटपुट आपको दे दिया है, क्योंकि 1 0 1 2 3 4 5 6 तक इसने पाइथन दे दिया। 6 0 से लेकर 6 तक के बीच में पाइथन आया, ठीक है। इस तरीके से स्लाइसिंग करी जा सकती है। इसके बाद अगर मैं दूसरी कोई कमांड दूं प्रिंट की, और यहाँ पे स्टार्ट करवाता हूँ, मैं यहाँ पे मैं 6 से स्टार्ट करवाता हूँ, यहाँ पे आखिरी तक चलेगा, यानी 6वां इंडेक्सिंग से उठाएगा और आखिरी तक जाएगा। तो यहाँ पे जब हम आउटपुट देंगे तो इसका प्रोग्रामिंग आएगा, यहाँ से जो 6 यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से उठा के आखिरी, क्योंकि आखिरी वैल्यू मैंने कोई दी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये आखिरी मान लेगा यहाँ पे।
तो आखिरी तक लास्ट तक जाएगा इस तरीके से। फिर अगर हम इसी तरीके से इसको चला के देखते हैं प्रिंट, और हम यहाँ पर माइनस वैल्यू अब लेंगे, जब हम यहाँ पे -11 और -8 करेंगे तो इसने आउटपुट दे दिया यहाँ पे NPR, यानी इसने ये वाली वैल्यू उठाई NPR। क्लियर? अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू देंगे कोलन कोलन और 2, तो देखते हैं अब आउटपुट क्या मिलने वाला है। इसका आउटपुट हमारे पास आएगा PTO प्रोग्राम, क्योंकि ये दो दो अक्षर उठा रहा है, दो दो छोड़ के उठा रहा है। तो पहला इसने उठा लिया, फिर दूसरा उठा लिया, फिर इसके बाद दो दो छोड़ के इसने ये सारे अक्षर ये स्टोर करेगा। इसे हम बोलते हैं स्लाइसिंग करना। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंबरशिप कैसे यूज करते हैं। ऑलरेडी हम मेंबरशिप और स्लाइसिंग यूज कर चुके थे, और फिर थोड़ा सा और समझा देते हैं आपको, तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मेंबरशिप चेक करता है कि कोई भी सब स्ट्रिंग में है या नहीं है। मेंबरशिप का मतलब है कि जो हम चेक करवा रहे हैं वो मेंबर उसमें स्ट्रिंग में है या नहीं है। इसके लिए हम इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे समझ लेते हैं। एक यहाँ पर हमने स्ट्रिंग ली हुई है टेक्स्ट में, वेलकम टू पाइथन। अब यहाँ पे हम कुछ भी चेक कर सकते हैं, वर्ड, कोई अक्षर कि इसमें वो इस स्ट्रिंग में है या नहीं है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट पाइथन इन टेक्स्ट। क्या इस टेक्स्ट में पाइथन है? अगर होगा तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अब जैसे मैंने किया प्रिंट जावा इन टेक्स्ट, क्या जावा टेक्स्ट में है? तो जावा यहाँ नहीं है, तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं जावा नॉट इन टेक्स्ट, क्या जावा टेक्स्ट में नहीं है? तो हाँ, बात सही है, नहीं है, तो आंसर ट्रू आ जाएगा। मेंबरशिप जब ऑपरेटर यूज करते हो तो यहाँ पे आंसर आपको ट्रू या फॉल्स में ही मिलने वाला होता है। क्लियर? चला के देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है, उसमें लिख दिया वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और प्रिंट करवाते हैं। अब यहाँ पे चेक करना है, तो मैंने यहाँ स्ट्रिंग में लिख दिया क्या इसमें पाइथन है, पाइथन इन टेस्ट। इसका मतलब हुआ क्या पाइथन टेस्ट में है? तो है पाइथन टेस्ट में। चला के देखेंगे, आंसर विल बी फॉल्स। अच्छा, फॉल्स क्यों आ गया? क्योंकि मैंने लिखा PYHTON, स्पेलिंग गलत हो गई है, इस वजह से ये फॉल्स आ गया। THON करेंगे तो अब आंसर यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। देखिए पाइथन है तो हाँ बता दिया कि है। अगर ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, पाइथन की जगह पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2, तो 2 है इसमें, हाँ है, तो आंसर आ गया यहाँ पे ट्रू। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता नॉट इन, तो क्या करेगा? नॉट इन का मतलब यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 2 है इसमें और नॉट इन कर दिया तो फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो नॉट इन टेस्ट, हेलो टेस्ट में नहीं है, तो बात सही है, हेलो नहीं है, तो इसलिए इसने आंसर 2 दे दिया। तो मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए हम इन या नॉट इन ऑपरेटर का यूज करते हैं, और यहाँ पे आंसर हमें ट्रू और फॉल्स में मिलता है। क्लियर? आई होप आप लोगों को मेंबरशिप ऑपरेटर भी समझ में आ गए होंगे। इनको प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिकल भी करिए, 2-3 अलग अलग एग्जांपल में इसको यूज करिए, तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।